चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। ऐसे में 5 मार्च को चुनाव प्रचार थम गए। 5 मार्च को ही आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का बखान किया तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की विकास की नीतियों पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। बता दें कि मुबारकपुर मिसरौलिया मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उन्होंने ऐलान किया कि बेटी के जन्म पर 25,000 रुपया दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं और बहनें हैं उन्हें मुफ्त में उत्तर प्रदेश परिवहन बसों में सफर कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 सालों में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई है और 2 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार से जोड़ा गया है। अगले 5 सालों के सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में हर एक परिवार के सदस्य या स्वतः रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री को सुनने के लिए मैदान में भारी भीड़ उमड़ी थी। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को रौंदने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद करता है। आपको बता दें कि इस पूरी जनसभा के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बुलडोजर भी खड़ा किया गया था, जिसको देख कार्यकर्ता जोशीले नजर आ रहे थे। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा के निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह मंच पर भावुक हो गए। उन्होंने भारी भीड़ देख करके जनता के मन को भांप लिया और कहा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही अतरौलिया का विकास ही मेरी प्राथमिकता में होगा। बहुत अच्छा इधर से बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिकांत राय जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष अपना दल यहाँ देखो साउंड भाई खराब होने वाला है, साउंड यहाँ खराब होने वाला है भैया यहाँ से आप हटाइए, लोगों का साउंड खराब हो रहा है, मेज टूट गया है। श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पशुपतिनाथ सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती शकुंतला चौहान जी, विधानसभा के प्रभारी श्री सचिदानंद सिंह जी, जयनाथ सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी कन्हैया निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी, रमाकांत मिश्रा जी, प्रभाकर तिवारी जी, चंद्रजीत तिवारी जी, जयप्रकाश पांडे जी और भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंह जी और अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं ऊपर से देख रहा था, जहां तक मेरी नजर जा रही थी केवल और केवल उमड़ा हुआ जन सैलाब ही मुझे नजर आ रहा था। और एक इंजीनियर को विधायक बनाने के लिए जो उत्सुकता, जो उत्साह आपके मन में है, भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री प्रशांत सिंह एक योग्य इंजीनियर हैं और अपने वास्तुशिल्पी से न केवल अतरौलिया बल्कि पूरे आजमगढ़ जनपद के विकास के लिए उनका बेहतरीन उपयोग हो पाएगा। और आज आपने जो उत्साह उनके लिए दिखाया है, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पर आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है।
यह इस देश के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सपूतों की धरती है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये पहचान का संकट इस रूप में खड़ा किया था कि 2017 के पहले आजमगढ़ का नौजवान अगर देश के अंदर और दुनिया के अंदर किसी आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के एक महापराक्रमी राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था और सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने किया था? महाराज सुहेलदेव ने किया था। आप याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुनना चेता नहीं मिला, लेकिन हम आभारी हैं प्रधान महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेसवे प्रारंभ की। और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर हमने बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया। और जहां पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था, उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नाम पेशेवर माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? अतरौलिया से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। 2017 और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चलना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण का कार्य क्या सपा बसपा कराती? कांग्रेस कराती? ये लोग तो राम भक्तों पर गोलू चलाने वाले हैं ना। राम भक्तों की सरकार ही राम मंदिर का निर्माण भी करेगी। और देखिए कितना अच्छा संजोग है, भगवान राम और निषाद राज के भक्तों का मिलन एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में हो गया कि नहीं हो गया? एक साथ मिलकर के अब चुनाव लड़ करके राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ये विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। यहाँ जो एक खानदानी लोग आकर के बार बार चुनाव जीतते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। सपा बसपा के बहुत सारे नेताओं ने तो 10 मार्च के बाद विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है बुलडोजर के भय से। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, प्रशांत सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे।